सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन। ये जनवरी के मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का है। 21 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का, जिसमें ये क्वेश्चन कहता है कि NaCl जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करके K2Cr2O7 भी है जो प्रोडक्ट बनाता है। अब ये इनमें से ऑप्शन को क्रैक करना है आपको कि कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो इनमें से जो है प्रोडक्ट बनाता है कि CrO2Cl2, और साथ ही साथ इसमें जब आप CrO2Cl2 का जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +6 आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा ये CrO2 Cl2, ये Cl एक ऐसे जुड़ जाएगा, एक ऐसे जुड़ जाएगा। जब यहाँ से आप ये देखोगे, ये यहाँ पे -2 और -2 इन दोनों की वजह से आएगा, और यहाँ से -1 ये -1, तो यहाँ पे ये जो +2 इसकी वजह से आएगा, +2 इसकी वजह से, +1 तो यहाँ पे Cr का जो है +6 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा CrO2Cl2 में। ठीक है, तो ये एक इजी सा क्वेश्चन कह सकते हैं, डीएनए ब्लॉक का आया था, डीएनए ब्लॉक चैप्टर से है, जिसमें ठीक इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन है, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, लेकिन यहाँ पे कोई दिया नहीं था, तो इसलिए हमने इसे स्टीरियो आइसोमरिज्म में ला दिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी है जो कह रहा है कि डाइमिथाइल ईथर है और ब्यूटेनॉल है। तो ईथर और ब्यूटेनॉल, सॉरी, ईथर और ये जो हमारा अल्कोहल है, ये दोनों जो क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसे फंक्शनल ग्रुप में मिला देते हैं। अब आता है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो पोजिशनल आइसोमरेज है डबल बॉन्ड का। अगर आप स्ट्रक्चर में देखना चाहो तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, और दूसरा है कि जस्ट ये डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट होके सेकंड वाले पे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पोजिशनल आइसोमर। और जब आप देखोगे इन पेंटेन और आइसोपेंटेन का, तो ये तो चेन आइसोमरिज्म है, ये सबको पता है। आइसोपेंटेन आइसोपेंटेन ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और ये नॉर्मल पेंटेन का, वो तो आप जानते ही हो, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये चेन आइसोमरिज्म, ये इजी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा लगा। मेंस का 21 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये जो क्वेश्चन है, आप क्लियरली आप ये सारे जो है ये एनसीईआरटी में मेंशन भी है, तो एनसीईआरटी में इसका डेटा मेंशन है, पर कोई नहीं, हम डेटा के अनुसार नहीं, कितने, क्योंकि हम डेटा इतना ज्यादा याद नहीं रख सकते, तो डेटा के अनुसार ना चलते हुए जस्ट एक कॉमन सा सेंस लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इन सब में देखोगे तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, सॉरी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो इनका साइज कंपैरेटिवली लगभग लगभग आस-पास होंगे। लेकिन हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू द कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सीएच बॉन्ड जो है इन सब बॉन्ड लेंथ में से सबसे कम होना चाहिए। ठीक है? पहला ऑप्शन तो आपके अनुसार ही, इसके अनुसार देख लो। तो पहला और सी, ए और सी मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए और सी में। ठीक है? तो ये ट्रिपल बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड से छोटा होगा और फिर सिंगल बॉन्ड से। तो सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड वाले का हो जाएगा सीओ। ठीक है? उसके बाद डबल बॉन्ड वाले का। ट्रिपल बॉन्ड का सबसे छोटा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। मुझे लगता है ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको आस और भी अदर ऐसे क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख कर भेज दीजिए। मेरे पास इतना ही क्वेश्चन थे। ठीक है, 21 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का, जिसमें ये क्वेश्चन कहता है कि NaCl जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करके K2Cr2O7 भी है जो प्रोडक्ट बनाता है। अब ये इनमें से ऑप्शन को क्रैक करना है आपको कि कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो इनमें से जो है प्रोडक्ट बनाता है कि CrO2Cl2, और साथ ही साथ इसमें जब आप CrO2Cl2 का जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +6 आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा ये CrO2 Cl2, ये Cl एक ऐसे जुड़ जाएगा, एक ऐसे जुड़ जाएगा। जब यहाँ से आप ये देखोगे, ये यहाँ पे -2 और -2 इन दोनों की वजह से आएगा, और यहाँ से -1 ये -1, तो यहाँ पे ये जो +2 इसकी वजह से आएगा, +2 इसकी वजह से, +1 तो यहाँ पे Cr का जो है +6 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा CrO2Cl2 में। ठीक है, तो ये एक इजी सा क्वेश्चन कह सकते हैं, डीएनए ब्लॉक का आया था, डीएनए ब्लॉक चैप्टर से है, जिसमें